आप सभी को जय मसीह की। मैं खुदावंद यीशु मसीह का धन्यवाद करता हूँ। उसने एक बार आप सभी प्रिय लोगों के साथ वीडियो के द्वारा मुलाकात करने के लिए परमेश्वर ने ऐसा समय दिया। सारा महिमा मैं खुदावंद यीशु मसीह को देता हूँ। मेरे प्रियो, आज हम सीखने जा रहे हैं पवित्र वचन से कि हम नम्र कैसे बने, क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि में नम्रता और मन की दीनता इसका मूल्य बहुत बड़ा है। और प्रभु यीशु मसीह ने भी कहा है मत्ती रचित सुसमाचार 5वें अध्याय का 5 पद में, धन्य है वे जो नम्र है क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। जब हम मत्ती रचित सुसमाचार उसके 11 अध्याय का 29 पद यदि हम पढ़ते हैं, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो। और आगे यीशु मसीह ने कहा, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ। मेरे प्रियो, स्वयं प्रभु यीशु मसीह नम्र और दीन है। और जब हम रोमियो के पत्री पढ़ते हैं उसमें लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह को पहन लो। और फिलिपियों के पत्री में लिखा है, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही हमारा स्वभाव होने पाए। हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह कैसे नम्र थे। जब हम पहला पत्रस की पत्री 2 अध्याय का 23 पद पढ़ते हैं, लिखा है, वह गाली सुनकर गाली नहीं देता था। कौन? खुदावंद यीशु मसीह गाली सुनकर किसी को गाली नहीं दिया। प्रभु यीशु मसीह बुराई के बदले बुराई नहीं किया। क्यों? क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह मन में नम्र और दीन है। प्रभु यीशु मसीह आगे लिखा है, और दुख उठाकर किसी को भी धमकी नहीं देता था पर अपने आप को सच्चे न्याय के हाथ में सौंपता था। इसका मतलब यीशु मसीह, मेरे प्रियो, नम्र और दीन है, इसलिए वो गाली के बदले गाली नहीं दिया और बुराई के बदले बुराई नहीं किया और किसी को धमकी नहीं दिया। यह है नम्रता और मन की दीनता। जब हम पहला पत्रस की पत्री 3 अध्याय का 4 पद यदि हम पढ़ते हैं, लिखा है, वरन तुम्हारा छिपा हुआ और गुप्त मनुष्यता नम्रता और मन की दीनता की अविनाशी सजावट से सुसज्जित रहे, क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि में इसका मूल्य बड़ा है। आज हमारे मसीह जीवन में, हमारे व्यक्तिगत जीवन में, हमारे परिवार और कलीसिया में नम्रता और मन की दीनता होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि में नम्रता और मन की दीनता यह बहुत बड़ा है, इसका मूल्य बड़ा है। आज यदि हम गाली के बदले गाली दे रहे हैं, हम सुन नहीं पाते, हम सह नहीं पाते, इसका मतलब हमारे जीवन में नम्रता नहीं है। मेरे प्रियो, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बोलना ही नम्रता और मन की दीनता नहीं है। चर्च में जय मसीह की बोलना इतना ही काफी नहीं है। हमारा जीवन चर्च से बाहर, परिवार से बाहर लोगों के बीच में कैसा है, यह मायने रखता है। यदि आज भी हम धमकी देते हैं, बुराई कर रहे हैं, चुगली कर रहे हैं, दोष लगा रहे हैं, एक दूसरे का अपमान और बदनाम कर रहे हैं, हमारे जीवन में नम्रता और मन की दीनता नहीं है। लेकिन परमेश्वर चाहता है कि उस नम्रता और उस दीनता को धारण करो, अर्थात प्रभु यीशु मसीह को पहन लो। इसका मतलब यीशु मसीह के स्वभाव आपके अंदर झलकने पाए, यीशु मसीह का रूप आपके जीवन के द्वारा दिखने पाए। और लिखा है कि अविनाशी सजावट से हम अपने आप को बाहरी रूप से सजाते हैं, बाहरी रूप से तैयार करते हैं। आप बाहर से कितना सुंदर दिखते हैं, ये प्रभु की दृष्टि में बड़ा नहीं है, इसका मूल्य बड़ा नहीं है। लेकिन आपके अंदर, ये अंदर मनुष्यता, क्या लिखा है इसमें, तुम्हारा छिपा हुआ गुप्त मनुष्यता जो कोई देख नहीं सकता। मनुष्य तो बाहरी रूप को देखता है, लेकिन सृजनहार परमेश्वर आपके अंदर का रूप को देखता है। वो छिपा हुआ गुप्त मनुष्यता, नम्रता और मन की दीनता हमारे अंदर होना बहुत ही जरूरी है।
हम कब नम्रता और दीनता को धारण करेंगे? हमारे जीवन में नम्रता कब आएगा? हम कब नम्र बनेंगे? जब यीशु मसीह आपके जीवन में आएगा। ओ हालेलुया! कोई व्यक्ति आपको नम्र नहीं बना सकता। परमेश्वर का जीवित और प्रभावशाली वचन आपके परिवार को नम्र बनाएगा, आपके जीवन को नम्र बनाएगा, आपकी कलीसिया को नम्र बनाएगा। हालेलुया, हालेलुया! क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि में इसका मूल्य बड़ा है। जब पवित्र आत्मा आपके जीवन में आएगा, पवित्र आत्मा आपको नम्र बनाएगा, पवित्र आत्मा आपको हम्बल बनाएगा। क्योंकि गलातियों की पत्री 5 अध्याय का 23 पद में लिखा है, पवित्र आत्मा का फल नम्रता है। वो होली स्पिरिट आपको नम्र बनाएगा, हम्बल बनाएगा। और याकूब के पत्री 4 अध्याय का यदि हम 10 पद पढ़ते हैं, प्रभु के सामने दीन बनो तो वह तुम्हें क्या बनाएगा? शिरोमणि बनाएगा। इसका मतलब परमेश्वर आपको ऊंचे स्तर पर बैठाएगा, ऊंचे स्तर पर रखेगा। कब? जब हम अपने आप को छोटा बनाते हैं। यीशु मसीह ने कहा, जो अपने आप को छोटा बनाएगा वो बड़ा किया जाएगा। आपका स्तर बढ़ेगा, आपका आत्मिक क्षेत्र की उन्नति होगा, आपकी कलीसिया का उन्नति होगा, आपके हालेलुया परिवार का उन्नति होगा, आपका जीवन का उन्नति होगा, आशीष का उन्नति होगा। ओ हालेलुया! और जो अपने आप को बड़ा बनाएगा वो छोटा किया जाएगा। मैं पास्टर हूँ, मेरा ये पद है, बिल्डिंग है, गाड़ी है, मुझे ये वरदान है, मैं भविष्यवक्ता हूँ, मैं नबी हूँ, मैं सबसे बड़ा हूँ। ऐसे लोग परमेश्वर के नजर में उनका मूल्य बड़ा नहीं है। लेकिन परमेश्वर का आत्मा कहता है, बाइबल का वचन कहता है, जो अपने आप को छोटा बनाएगा। हे प्रभु, मैं जो कुछ भी हूँ तेरे अनुग्रह के द्वारा हूँ। आज मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ, मेरे द्वारा चिन्ह और चमत्कार हो रहे हैं। है खुदा, है यीशु, तेरे ही अनुग्रह के द्वारा है। मैं कुछ भी नहीं हूं, मैं शून्य हूं। हम सभी देखते हैं मेरे प्रियो, स्वयं परमेश्वर अपने आप को इतना छोटा बनाया और मानव जाति के लिए देह का धारण किया, और हमारे लिए खुदाबंद यीशु मसीह शून्य बन गया, अपने आप को दास के स्वरूप बना दिया और एक सेवक के समान, एक दास के समान, एक नौकर के समान वो स्वयं प्रभु यीशु मसीह बना। हम यीशु मसीह को देखकर सीखते हैं। जो यीशु मसीह अपने आप को छोटा बनाया, वो बाद में पिता के दाहिनी ओर बैठ गया, ऊंचे स्थान पर बैठ गया। वैसे ही जब आप अपने आप को छोटा बनाते हैं, दीन बनाते हैं, नम्र बनाते हैं, परमेश्वर आपको उसी समय से उठाना शुरू कर देता है। हम कई बार बढ़ना चाहते हैं, मसीह जीवन में उन्नति करना चाहते हैं, लेकिन हम उन्नति नहीं कर पा रहे। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर वो नम्रता और मन की दीनता नहीं है। हमेशा मैं का शब्द है, मैंने किया, मैंने बोला। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है, जब हम दूसरा इतिहास की पुस्तक 7 अध्याय का 14 पद में यदि हम पढ़ते हैं, प्रभु ने कहा, प्रभु यह चाहता है, यदि मेरी प्रजा के लोग जो परमेश्वर की कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें, दीन होकर परमेश्वर की उपस्थिति में चले, तब परमेश्वर आपको बढ़ाएगा। तब आपका जीवन जो का त्यों परमेश्वर कर देगा। जब हम आयुब की पुस्तक 5 अध्याय का 11 पद पढ़ते हैं, लिखा है, नम्र लोगों को ऊंचे स्थान पर बैठाता है। परमेश्वर यहोवा नम्र लोगों को ऊंचे स्थान पर बैठाता है, ऊंचे स्तर पर रखता है। आप पूंछ नहीं बनेंगे, परमेश्वर आपको सिर ठहराएगा, ऊंचे स्तर पर रखेगा। कब? जब आप नम्र बनेंगे। और नम्र कब बनेंगे? जब पवित्र आत्मा आपके जीवन में आएगा। ओ हालेलुया। नंबर 2,
बेटो, जब परमेश्वर का वचन आपके हृदय में अधिकाई से बसेगा, यही वचन आपके कठोर हृदय को तोड़कर वो परमेश्वर के लिए एक भवन तैयार करेगा। ग्लोरी टू गॉड, हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह की जय। और भजन संहिता 147 का 6 में लिखा है, यहोवा नम्र लोगों को संभालता है। जब आप ऊंचे स्थान पर परमेश्वर आपको रखेगा, सुनिएगा, परमेश्वर का वचन कहता है जब आप ऊंचे स्थान पर प्रभु आपको रखेगा, उस समय बहुत सारे लोग आपको गिराने के लिए आएंगे, लोग गिराने के लिए आएंगे, लोग आपको ठोकर खिलाने के लिए आएंगे, लोग आपका नुकसान चाहेंगे, लोग आपका भला नहीं चाहेंगे। उस समय स्वयं परमेश्वर आपको संभालेगा, वो आपको गिरने नहीं देगा, वो आपको टूटने नहीं देगा। क्यों? क्योंकि यहोवा आपकी ओर है।